न्यू लाइट इंस्टीट्यूट का लखनऊ में हुआ भव्य उद्घाटन। आज लखनऊ में नीट के क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत न्यू लाइट इंस्टीट्यूट के भव्य उद्घाटन से हुई। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के लिए पिछले 45 सालों से प्रतियोगी छात्रों को विशेष मार्गदर्शन प्रदान करने वाले संस्थान न्यू लाइट इंस्टीट्यूट का आज भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन संस्थान के पूर्व छात्र रहे प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, डॉक्टर कौशल मिश्र प्रख्यात ऑर्थोपेडिक सर्जन और संस्था के संस्थापक डॉक्टर SP सिंह के साथ किया गया। ये संस्थान मुख्य रूप से नीट और जी परीक्षाओं की तैयारी कराने पर केंद्रित है। न्यू लाइट इंस्टीट्यूट पिछले 4 दशक से मेडिकल प्रवेश परीक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है और देश के लगभग हर मेडिकल कॉलेज में न्यू लाइट के छात्र हैं। साथ ही साथ बहुत से चिकित्सक भी संस्थान से ही चयनित होकर देश सेवा में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। संस्थान के संस्थापक डॉक्टर सिंह ने कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ पाना ही नहीं अपितु देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडिकल के प्रतियोगी छात्रों को सफल कराना है और छात्रों में सफलता के लिए सही दृष्टिकोण विकसित करना है। संस्था ने निदेशक उत्कर्ष सिंह ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में तकनीकी के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सीरीज को भी समाहित किया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्रों का चयन सुनिश्चित किया जा सके। में हम लोग अपना सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत दिन से बच्चों की डिमांड थी कि सर कानपुर में है, लखनऊ में भी आ जाइए। और हमारे बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं, KGMC में हैं, RML में हैं, उनकी डिमांड थी, आके उनसे मुलाकात नहीं हो पाती थी। तो मेन मुद्दा ये है कि बच्चों से मुलाकात भी होती रहेगी और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका थोड़ा भला भी होगा। और 2 शब्द जरूर कहेंगे, इसको जरूर बच्चों को बताइएगा कि जो बच्चे नीट में 3 तारीख को अपीयर हो रहे हैं उनके लिए हम क्लास लेने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो उनकी मिस होंगी तो बिल्कुल उनकी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हो जाएगी बायोटेक की तरह। और बस इतना कहेंगे। और जो भी बचा हुआ हमारा समय है बच्चों के साथ देने का बंद है और बच्चों को निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। सर एक बहुत बड़ी चीज है कि पूरे यूपी में बहुत से मेडिकल कॉलेजेस खोले गए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी खोले गए, सब कुछ है, मगर सबसे बड़ी जो बात आती है नीट की फीस इतनी बड़ी होती है या नीट के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत से आर्थिक स्तर के ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते। वादा बहुत से इंस्टीट्यूट करते हैं, सिर्फ करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से जूझते हुए नहीं कर पाते। क्या आपका इंस्टीट्यूट भी कुछ इस तरीके से उन बच्चों के लिए कुछ करता है? तो थोड़ा सा वो हम जानना चाहेंगे। 100% जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 1-2 साल 3 साल कर चुके हैं, उनके लिए इसीलिए टेस्ट सीरीज होती है। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, शायद फीस की कमी उनको नहीं महसूस हुई होगी। तो ऐसा बच्चा जो डिजर्व करता है, जो सेलेक्ट होने वाला है, उसके लिए हम लोग विशेष रूप से कुछ ना कुछ करेंगे। कहाँ संपर्क कर सकता है, कैसे कर सकता है? आप बिल्कुल यहीं पे सेंटर पे आएंगे, यहाँ पे संपर्क हो जाएगा। और मैं अपना नंबर भी दे दूंगा। हमारा अपना न्यू लाइट नीट का YouTube चैनल है, उस पर नंबर भी दे देंगे आज शाम को। बच्चे हमें भूख है सिर्फ सिलेक्शन की। तो अगर कोई बच्चा डिजर्विंग है, सेलेक्ट हो सकता है, तो उसके साथ हम लोग 24/7 काम करेंगे। और ये बात कहने की नहीं है, ये बच्चे हमारे सब गवाह हैं, हमने पूरा जीवन दिया है, बचा हुआ जीवन भी बच्चों के लिए। आर्थिक के तौर पे जो मदद होती है वो भी थोड़ा सा बिल्कुल आर्थिक तौर पे भी मदद करेंगे। और बच्चा टेस्ट में अच्छा करेगा तो उसको हम लोग प्राइज भी देंगे, स्कॉलरशिप भी देंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो न्यू कमर आने वाले बच्चे तैयारी को लेकर के? बच्चों से ये कहना चाहेंगे, बच्चों देखो अब रूप रंग सब नीट का बदल चुका है। सारा का सारा सवाल NCERT से ही आता है और अगर कोई सवाल NCERT से बाहर आता है तो कोर्ट केस हो जाता है। तो किसी चक्कर में मत पड़िए, चुपचाप NCERT पढ़िए, सेलेक्ट हो जाइए। सरकार भी यही चाहती है, गांव का गरीब बच्चा जो कोचिंग नहीं कर सकता वो NCERT पढ़ के सेलेक्ट हो जाए। सर सबसे बड़ा इशू बच्चों को जो फेस करना पड़ता है वो एक रिगरस करिकुलम, क्योंकि ऑनलाइन का पेनिट्रेशन आया है, जाहिर सी बात है आएगा भी, क्योंकि नया दौर है। कोविड के बाद से अडॉप्शन इंटरनेट का बहुत तेजी से बढ़ा है देश में, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनको लगता है कि वो पूरी की पूरी तैयारी एक फोन पर कर सकते हैं, लाइब्रेरी में बैठकर या अपने घर में बैठ के, पर वो चीज नहीं होती है। मन अशांत होता है तो शांति के लिए हर इंसान इवेंचुअली मंदिर जाता ही है। तो पढ़ने के लिए भी एक माहौल चाहिए होता है, एक रिगरस करिकुलम चाहिए होता है। अभी मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना रहा हूं, इससे पहले मैं जिन बच्चों से बात कर रहा था उनकी भी यही समस्या थी। वो बच्चे भी फोन पर ही पूरे साल पढ़ते आए और एंड में उनको समझ में आया कि उनकी तैयारी पूरी नहीं है, क्योंकि अपने ऊपर आप उतनी लिमिटेशन या अपने ऊपर उतनी स्ट्रिक्टनेस आप नहीं लगा सकते हो जितनी क्लासरूम में होती है। फोन पे अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो आप फोन बंद करके रख भी सकते हो कि थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, बट आप क्लासरूम में वो चीज नहीं कर सकते। एक स्ट्रिक्ट करिकुलम होता है, उसके अकॉर्डिंग ही चल सकते हैं। इसलिए
बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, चाहे वो नीट हो, चाहे जेईई हो, चाहे कोई और भी हो, आपको क्लासरूम में आकर पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि क्लासरूम में हम लोग लखनऊ में हजरतगंज में इसलिए आए हैं बच्चों, सो दैट यहाँ के जो बच्चे हैं, जो बच्चे आसपास के एरिया से भी आते हैं लखनऊ जैसे शहर में अपनी तैयारी करने के लिए, उनको भी हम लोग कानपुर में जिस तरीके से बच्चों को हेल्प करते हैं उसी तरीके से हेल्प करें। और सिंह सर का स्लोगन भी है, नीट के साथ भी और नीट के बाद भी। हम सिर्फ नीट के साथ आज तक नहीं रहते, हम नीट के बाद भी आपके साथ रहते हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव, डायरेक्टर हिंद हार्ट इंस्टीट्यूट और डायरेक्टर स्ट्रेटजी एंड ब्रांडिंग हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मैं डॉक्टर एसपी सिंह का पहला ऑफिशियल स्टूडेंट हूँ। मैंने एमबीबीएस 1987 में एंट्रेंस था मेरा। उसके बाद मैंने एमबीबीएस, एमएस, एमसीएच सब कानपुर से किया और फिर मैं चेन्नई चला गया। तो मैं चेन्नई और केरला में करीब 14 साल रहा। द लीजेंड ऑफ कार्डियक सर्जरी जिनको बोलते हैं, डॉक्टर के एम चेरियन साहब के साथ 10 साल काम किया। फिर आया और डिवाइन में मैंने ज्वाइन किया एज ए मेडिकल डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन, और चरक ज्वाइन किया था। चरक के बाद अभी इस समय हिंद इंस्टीट्यूट में हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, खास जो आज से सबसे मुलाकात हुई और पुरानी यादें आए, बच्चे भी जो नए जुड़े हुए हैं, काफी चेंजेस हो गई हैं हर चीज में, चाहे वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्जरी से रिलेटेड हो। बिल्कुल बिल्कुल 1987 से कहेंगे तो अब तक तो सी चेंज इसको बोलते हैं कि हाँ, सी चेंज हो गया है सारे सिस्टम में। पढ़ाई लिखाई के पैटर्न में चेंज हो गया है, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली है वो है कि वो जो सीबीएसई और नीट की जो तैयारी होती है उसके लिए जो चाहिए होता है, बेसिकली डॉक्टर एसपी सिंह जो हमारे सर हैं उनका बस एक ही कहना है कि आप किताब पढ़िए, जो बेसिक किताब है वो पढ़िए और उसी से सिलेक्शन हो जाएगा, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एटीट्यूड में चेंज है, बच्चों में कहेंगे कि एक्सपोजर ज़्यादा है, बच्चों की नॉलेज ज़्यादा है, बच्चे हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। क्योंकि हम लोगों के टाइम में एक्सपोजर कुछ नहीं था, बहुत मिनिमम एक्सपोजर था। देयर वाज नो इंटरनेट, देयर वाज नो सोशल मीडिया, तो हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं था। लेकिन आजकल तो इतना एक्सपोजर है कि बच्चे जो है इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन फिर उससे फोकस बिगड़ने का भी खतरा रहता है। तो ये भी एक है कि फोकस्ड अगर रहेंगे तो ये एग्ज़ाम निकलना बहुत आसान रहता है। सिंह हूँ और मैं हेड हूँ टेस्ट और फ्रेंचाइजी न्यूलाइट इंस्टीट्यूट कानपुर का। दूसरी बात तो ये जो सबसे ज़रूरी बात है, आज हम लोग लखनऊ में हैं और न्यूलाइट का प्रयास है कि मैक्सिमम लोगों तक न्यूलाइट का पहुंच हो और गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बच्चे भी डॉक्टर बने। और हमारा सेंटर इस एक्सटेंशन के प्लान में आज लखनऊ में आया है और लखनऊ में अब अभी तक टेस्ट सीरीज होती थी, अब यहाँ बच्चे पढ़ सकेंगे और अपनी नीट की तैयारी को नया आयाम दे सकेंगे। ये कहूँगा कि अब एजुकेशन में केवल टीचिंग नहीं रह गई, टीचिंग तो मेन पार्ट है, टीचिंग, टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपके सिलेक्शन के रास्ते को और आसान बनाएगा। और जिस तरह से कानपुर में पिछले 40 से 44 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और अब लखनऊ में भी उसी लगन और मेहनत से काम करेंगे जिससे मैक्सिमम सिलेक्शन आपके सुनिश्चित